ये आदमी रोज होटल आता था और सबसे महंगा रूम बुक करता था, लेकिन कभी उसमें रुकता नहीं था। उसका बस एक ही मकसद होता था, रूम में मिलने वाला फ्री वाला बुफे एंजॉय करना। लेकिन उस दिन खाना खाते खाते डेविड को कुछ याद आया। उसने जल्दी से चम्मच कांटे पर लगे अपने फिंगरप्रिंट साफ कर दिए। फिर उसने कागज और पेन निकाला और जल्दी से एक मैसेज लिख दिया। उसके बाद उसने रूम की खिड़की खोली और धीरे धीरे बाहर चढ़ गया। इस वक्त डेविड होटल की 58वीं मंजिल पर था। जरा सी भी चूक जानलेवा साबित हो सकती थी। अब डेविड कुछ ऐसा करने वाला था जो पूरी दुनिया को हैरान कर देता। उसके इस बिहेवियर ने सामने काफी भीड़ इकट्ठा कर ली। जैसे ही कॉल पुलिस को मिला, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। फिर एक नेगोशिएशन एक्सपर्ट पॉल डेविड के रूम में आया। उसने डेविड से बात करने की कोशिश की, मगर डेविड ने बोला कि वो सिर्फ चीफ सुसन से ही बात करेगा। अगर 10 मिनट में सुसन नहीं आई तो वो अगला कदम उठाएगा। मजबूरी में पॉल को ऑफिसर्स को सुसन को बुलाने भेजना पड़ा। जल्द ही सुसन को ऑर्डर मिला और वो भागकर घटनास्थल पर पहुंची। सुसन पूरी तरह कंफ्यूज थी। उसे डेविड के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी डेविड उससे ही बात क्यों करना चाहता था। डेविड ने कहा कि वो सुसन की फेम का इस्तेमाल करना चाहता है ताकि ज्यादा लोग ध्यान दें। असल में हाल ही में सुसन ने एक ऐसा केस सॉल्व किया था जिसने पूरे देश को हिला दिया था। इसी वजह से सुसन अब काफी मशहूर हो गई थी। जैसे ही मीडिया को पता चला कि सुसन इस केस को हैंडल कर रही है, वो सब तुरंत मौके पर पहुंच गए। अब डेविड की हरकतों पर पूरे देश की नजर थी। सुसन ने किसी को डेविड की पहचान पता करने के लिए भेजा, लेकिन तभी पॉल ने सुसन को एक नोट पकड़ा दिया। उसमें लिखा था, रूम में कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिले। मतलब डेविड पहले से तैयारी करके आया था। सुसन को तुरंत समझ आ गया कि डेविड ने सब प्लान करके रखा है। सुसन ने डेविड को समझाने की कोशिश की, अगर कोई दिक्कत है तो वो बता सकता है, शायद वो उसकी मदद कर पाए। मगर तभी डेविड के कान में कोई आवाज आई। असल में उसके दो साथी थे, हेनरी और लूसी, जो होटल के सामने वाले बिल्डिंग में घुस चुके थे। उसी वक्त डेविड खिड़की की दूसरी तरफ जाकर उनके मूवमेंट्स डायरेक्ट करने लगा। अब तक हेनरी और लूसी उस बिल्डिंग की छत तक पहुंच चुके थे। उन्होंने अपने बैग से विस्फोटक उपकरण निकाले और छत फोड़ने की तैयारी करने लगे। जैसे ही सब तैयार हुआ, डेविड ने एक फेक जंप करने का नाटक किया। नीचे खड़ी भीड़ की चीखें निकल पड़ी। इसी मौके का फायदा उठाकर हेनरी और लूसी ने ब्लास्ट कर दिया। गैस के इस्तेमाल से ब्लास्ट की आवाज दब गई और डेविड के नाटक ने उसे डरा हुआ दिखाया। सुसन ने डेविड को शांत करने के लिए उसे एक सिगरेट ऑफर की और बोली कि वो भी साथ में पिएगी। मगर जैसे ही डेविड ने अधजली सिगरेट वापस की, सुसन ने वो सिगरेट अपने साथी को दे दी और कहा, जल्दी से फिंगरप्रिंट्स निकालो ताकि डेविड की असली पहचान मिल सके। उधर हेनरी और लूसी बिल्डिंग के वेंटिलेशन डक्ट से अंदर घुस गए। जब डक्ट से बाहर निकले तो हेनरी ने कंट्रोल बॉक्स खोला और लिफ्ट को ऊपर भेजा। फिर लिफ्ट के शाफ्ट से होते हुए दोनों टारगेट फ्लोर तक पहुंच गए। कैमरों से बचने के लिए हेनरी ने स्केटबोर्ड निकाला और लूसी ने फर्श के कलर जैसा कपड़ा निकालकर उसे हेनरी के ऊपर डाल दिया। सिक्योरिटी गार्ड्स उस वक्त न्यूज देख रहे थे। उन्हें कैमरे की फुटेज में कोई फर्क नजर ही नहीं आया। ऐसे में हेनरी आराम से कैमरों के नीचे से स्केट करते हुए निकल गया। उसने कैमरे के एंगल से कॉरिडोर की एक फोटो ली, फिर उसे प्रिंट किया और कैमरे के सामने रख दी। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन तभी एक नई